जोमैटो, उसका चार्ट रेडी रखो, आप आता हूं। हर्षदा, जोमैटो और पावर ग्रिड, क्या खबर है? थोड़ा सा सेटबैक है जोमेटो के लिए आशीष। दरअसल जोमेटो को 800 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस हाथ लगा है। ये 19-20 वाले साल के लिए है। इसमें से 400 करोड़ इनफैक्ट वो डिमांड नोटिस है और 400 करोड़ अतिरिक्त पेनल्टी भी है। अब कंपनी कह तो रही है इसके खिलाफ ऑफ कोर्स एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे, अपील करेंगे, लेकिन 800 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है कंपनी के लिए। दूसरी तरफ आप ध्यान रखेंगे पावर ग्रिड पर, और पावर ग्रिड के केस में दरअसल इनके हाथ 2 ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए इनकी ये बिडर साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। ये प्राइमरीली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स कंपनी को बिल्ड ऑन ऑपरेट बेसिस पर और ट्रांसफर बेसिस पर दरअसल डिलीवर करके देने होंगे। तो ये इनफैक्ट डेवलपमेंट जो कंपनी के फेवर में है आज। पार्थिव, जोमैटो की स्विगी एक चुनना हो, अब वो ठीक है, उस वो प्रॉफिटेबल ये नहीं, वैल्यूएशंस पे भी डिफरेंशियल इसीलिए हैं, एक चुनोगे तो कौन सा? आशीष जी, आपको याद होगा कि अनुज जी भी काफी अपबीट थे स्विगी के आईपीओ के टाइम पे, और हमने भी ये बताया था कि डेफिनेटली एक अच्छा चांस बनता है, बिकॉज इनिशियली जब जोमेटो का आईपीओ आया था तब उन्होंने भी काफी मार्केट से सीखा था, काफी फीडबैक लिया था, एंड देन दे टर्न अराउंड द ऑपरेशन, शोड प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे लग रहा है स्विगी भी यही चीज अडॉप्ट करने की ट्राई कर रहा है, और आगे जाते कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं। बिकॉज क्विक कॉमर्स जिसके वजह से जोमेटो का मैसिव रीरेट हुआ था, वही क्विक कॉमर्स अभी हम देख रहे हैं कि जोमेटो ने कैश रेज किया है, स्विगी के पास कैश किटी है, बिकॉज जो बड़े कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं ये स्पेस में, अमेजोन ने भी अनाउंस किया बैंगलोर में उन्होंने पायलट रन चालू कर दिए, तो यहाँ पे आई थिंक कैश बर्न बढ़ने वाला है। मुझे लग रहा है कि दोनों स्विगी और जोमेटो, आई थिंक आई वुड नॉट गो एंड चेज एट करंट वैल्यूएशंस। आई थिंक अगले 2 क्वार्टर देखना बहुत जरूरी होगा कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसे इनके लिए कैश बर्न बढ़ाती है। मुझे नहीं लग रहा है कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे जिस रन रेट से हम देख रहे थे पिछले 2-3 क्वार्टर से, तो मैं अभी अवॉइड की सलाह दूंगा। आई वुड लाइक टू वेट फॉर 2 क्वार्टर्स एंड देन सी कि कहाँ पे एंट्री पॉइंट अच्छा बनता है। आशीष, एक मीम होता है, होल्ड माई बियर। होल्ड माई बियर, हाँ। तो उसमें मैंने 2 हफ्ते पहले एक बात कही थी कि जोमेटो स्विगी जैसे बिजनेस में जो इनकी री रेटिंग हुई, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क नहीं है। तो कल आया होल्ड माई बियर। हाँ ठीक है, इन लेवल्स पे दोनों फंडामेंटली चेज करना नहीं बनता, पर जोमेटो स्टैक्ड अप कैसा है? शिल्पा जी, क्या करोगे जोमेटो में? हाँ जी, बिल्कुल आशीष जी, जोमेटो कल भी हमने क्लोजिंग शो में डिस्कस किया था कि इसमें वीकनेस बढ़ गया है। 293 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां पे इसके इमीडिएट डाउनसाइड लेवल्स टुवर्ड्स 270 से 265 तक आ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अभी भी वैसा ही है। आप ऑप्शन चेन देखें या चार्ट देखें तो 290 से 94 पे एक रेजिस्टेंस है। इसके नीचे जब तक ट्रेड करेगा आप लेवल्स ऑफ 270 से नीचे 260 तक भी देख सकते हैं। तो जोमेटो में वीकनेस है। बिग ट्रेड्स कल के